ये कहा कि हमारे बिहारियों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है और मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए। मैं भणवा से पूछता हूँ कि तू बिहार का हो तो बिहार के सीएम यहाँ पे बैठा है, उप मुख्यमंत्री बैठे हो, कौन सी ताकत तुम्हारे पास है तुम बताने जाओ तमिलनाडु में? कश्यप जी ये अफवाह छोड़ दो, तुम इतनी बड़ी ताकतवर नहीं हो। अगर जिस दिन मिल जाओगे ना भैया उस दिन बढ़िया से समझ लोगे कि जिस तरह तुम कर रहे हो कौन सा तुम्हारे पास ताकत है। तुम्हारे घर में लाइसेंसी हथियार कितनी औकात है? तब आरा में मर्डर हुआ उसको रोक देते, पटना में हो रहा है, यहाँ जहानाबाद में हुआ, अभी हाल ही में पुड़िया में घटना हुआ। अरे तुम इसको रोको ना भाई, उतना दूर कहाँ जा, तुम्हारे औकात ही नहीं है। बिहार के चड्डी छाप के गैंगों पर बिहार पुलिस ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। चड्डी छाप के पत्रकार गैंगों के सबसे मशहूर नेता जो है स्वघोषित सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप पर जो है बिहार पुलिस जो है एफआईआर दर्ज की है और कुछ ही दिनों के बाद जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। और उनके साथ जितने सारे चड्डी गैंग में शामिल लोग थे वो सारे के सारे लोग जेल में जाएंगे, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वो तमिलनाडु में एक वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं कि तमिलनाडु में जो है बिहारियों को मारा पीटा जा रहा है और ये वीडियो जो है अपने आईडी से डाला जाता है और सोशल मीडिया पर ये देखते देखते वीडियो वायरल हो जाता है। जिसके बाद जो है जितने भी सारे बिहारी मजदूर हैं जो तमिलनाडु में रहकर काम कर रहे हैं उनमें काफ़ी दहशत का माहौल है और कितने लोग तो अपने जान भी गंवा चुके हैं डर के मारे और लगातार जो है अपने पलायन कर रहे हैं। कोई कंपनी में काम कर रहा है तो अपने पैसा को छोड़कर जो है लगातार बिहार पलायन कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा के कद्दावर नेता हमारे साथ मौजूद है सुभाष अम्बेडकर जी। सर क्या कहिएगा, ये प्रोपगंडा फैला दिया चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप की मतलब कि मारा जा रहा है बिहारियों को, जबकि वहाँ पर बहुत सारे पत्रकार गए हैं, बहुजन पत्रकार, वो ऐसा नहीं वहाँ पर देख पा रहे हैं या लोगों से बात करने पर लोग बता रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है मैटर। क्या कहिएगा ऐसे पत्रकारों के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और जो भी जहाँ तक भी आपका चैनल से जुड़े हुए हैं मैं सभी को दिल से हार्दिक वंदन स्वागत करते हैं। आप संघर्ष के साए में रहे हैं और संघर्ष के लिए रात दिन एक रहे हैं। देखिए मनीष कश्यप की अब बात आप हमसे ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि अच्छे इंसान की बात करें तो तुलनात्मक चीज़ है। वो फालतू आदमी बकवास करने वाला आदमी को बकवास ही है, फोफो है, फोफो। हाँ, जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं ना और वही उसी तरह वो फोफो है, वो फुलौना है और ये तमाशा दिखाने वाला है। इसको बिहार लोग कहते हैं। सन ऑफ बिहार नहीं, सन खुद लिखा है बिहार ऑफ कलंक। उनका नाम ऐसे मेरे को बिहार ऑफ कलंक है वो, क्योंकि वो चड्डी छाप, वो आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले के दलाल दलवा है। क्योंकि बिहार अभी भी अमन चैन से है और अमन चैन से ही रहेगा। इस तरह कितना भी पैदे हो जाए चड्डी छाप वाले, उसका ताकत नहीं है कि बिहारियों पर, बिहार पूरी भारत में ही नहीं पूरी विश्व में हमारे लोग पाए जाते हैं और अमर और शासक बनकर काम करते हैं। जो भी वर्क किया है लोग पूरी देश में, पूरी विश्व में, वो अमर के तहत काम किए हैं। ये भणवा कहा जाने ये बिहारियों की ताकत क्या होता है, ये अफवाह फैलाता है। ये कहा कि हमारे बिहारियों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है और मैं जा रहा हूँ बचाने के लिए। मैं भणवा से पूछता हूँ कि तू बिहार का हो तो बिहार के सीएम यहाँ पे बैठा है, तुम एसडीएम बैठे हो, तुम क्या कहते हो उप मुख्यमंत्री बैठे हो, कौन सी ताकत तुम्हारे पास है तुम बताने जाओ तमिलनाडु में? बिहार में तुम्हारे गांव के बगल में रेप होता है, मर्डर होता है, बलात्कार होता है, उसमें तू सांस नहीं लेता है। चुतिया कहीं का तू जा रहा है तमिलनाडु में बचाने के लिए, कौन सी ताकत है? आतंकवादी तो हो, इसका मतलब टेररिस्ट हो, तुम उससे मिले जुले हो या तुम करवा रहे हो साजिद का तो हजारे बंद कराने के लिए, या तो तुम अफवाह फैलाने के लिए अपने मीडिया के माध्यम से फैलाए हो और उसको जाकर वहाँ दिखाओगे बंद करा दिए, 4 को लफुआ खड़ा करा के कि देखो यहीं तो हमने बंद करा दिया। ये मोदी क्या लग रहा है कि मोदी का चाचा है कि मोदी इनकी चाचा है हमारे प्रधानमंत्री जी का है? इस तरह की बात करते हैं, वो भी इस तरह हाँकते हैं, ये भी हाँकने लगा। हमको तो इनकी आवाज़ से मौका लग रहा है कि भैया यहाँ बिहार में रह रहे हो, जिस गृह जिला में रह रहे हो वहाँ इतने अत्याचार जुल्म और क्या कहते हैं समंतियों का अड्डा बना हुआ है और तुम अपने छोड़कर राज्य को तुम तमिलनाडु में जा रहे हो बचाने के लिए बिहारियों का। अरे यहाँ बिहारी कितने मर रहे हैं भूखे, किसी को पूछने गया तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? आज नीतीश सरकार ने जो जल जंगल हरियाली जमीन के तहत जो लेकर आए थे उसमें कितने लोग घर से बेघर हमारे भाई हो रहे हैं।
चाहे किसी जाति मजहब को, हम समतामूलक समाज वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी, हम जाति प्रथा की बात को लेकर नहीं चलते, लेकिन ये तो मजबूर कर देते हैं हम लोग को बोलने का। जो नीतीश सरकार ने जल जंगल हरेल ज़मीन को लेकर आए, उसमें कितने लोग घर से बेघर हो रहे हैं। कभी घर की बात किया उन्होंने? उनकी बेटी के विषय में बात किया कि नौजवान नौनिहाल बच्ची और उस घर में नौजवान बेटियां जिसके घर तुरकर रोड पर लाने के बैठने के बाद मजबूर हो रहे हैं। कभी पूछने गया, कभी मीडिया से, कभी मुख्यमंत्री से बात करने गया, या कभी प्रधानमंत्री से बात करने गया, गृह मंत्री से बात करने गया कि जो जल जंगल हरियाली ज़मीन जो बिहार में चल रहा है ये छलावा है और धोखा है। अगर मान लेते हैं ठीक है, सरकार की चीज़ है, सरकार, हम भी सरकार में है, हम भी सरकार से विरुद्ध नहीं है, लेकिन जो योजना के तहत जो लाकर हम गरीबों को जिस तरह रोड पर फेसबुक पर लाने की ये योजना जो बनाए है, ये नीति से हमको गलत है। मनीष कश्यप जी, ये अफवाह छोड़ दो, तुम इतनी बड़ी ताकतवर नहीं हो। अगर जिस दिन मिल जाओगे ना भैया, उस दिन बढ़िया से समझ लोगे कि जिस तरह तुम कर रहे हो, कौन सा तुम्हारे पास ताकत है। तुम्हारे घर में लाइसेंसी हथियार कितनी होगी, तुम्हारे पास कितने लोग हैं कि तुम जाओगे तमिलनाडु रोकने के लिए। तेरा औकात है तो आरा में मर्डर हुआ उसको रोक देते, पटना में हो रहा है, यहाँ जहानाबाद में हुआ, अभी हाल ही में पुड़िया में घटना हुआ। अरे तुम इसको रोको ना भाई, उतना दूर कहाँ जा, तुम्हारे औकात ही नहीं है। तुम सपना में सोच के हमको लग रहा है कि तुम सोए और सुबह उठ कर चल दिए। ऐसे लोग एजेंडा फैलाते हैं और लोग कहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, फॉलोवर भी मिलियन में है इनके। तो जिस तरह का होगा उनका फॉलोवर होगा, जिस तरह झूठा है उस तरह झूठा होंगे। झूठा फॉलोवर है, और झूठा इसलिए कि कोई क्या जानेगा। हम बोल रहे हैं, इस बात को तह तक नहीं जाएगा तो यही जानेंगे कि नहीं। अरे हम तो पूरी बढ़िया से वहाँ पर जांच कराए हैं, और हम भी बिहार के हैं, हमारे बिहारी भाइयों को कष्ट हो रहा तो हमको भी तकलीफ है। हमने ये भी जानने का प्रयास किया, लेकिन इस तरह की कहीं से बात नहीं मिली। हम बक्सर जिले से कई लोग तमिलनाडु में रह रहे हैं, हमारे घर के बगल में रह रहे हैं, उन्होंने कहा किस तरह की बात नहीं। तब तक डीजीपी का मैसेज भी आया, हमने वो भी देखा किस तरह का नहीं है। हुआ था, पहले हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, वो भी इस तरह का नहीं था। और पुरानी वीडियो वायरल, पुराना वीडियो था, और ये वीडियो बनी बनाई है, वो साबित नहीं हुआ कि वीडियो है कहाँ का। वो छत पर दिखा रहा है, कोई बिल्डर के वर्क हो रहा है, वो हल्का से दिखाया हुआ है, लेकिन ये कहीं साबित नहीं हुआ कि कहाँ, उसका चेहरा भी बढ़िया सा नहीं दिखाई दे रहा। तो हमको लग रहा है कि ये अपनी पॉलिटिकल चमकाने में लगे हैं, सोच रहे किस तरह हम चपलूसी करेंगे। बीजेपी वाले हमको टिकट दे दें, कहीं बिहार में हम बोलेंगे तो हमको टिकट मिल जाएगा, फॉलोअर को दिखा रहे हैं, तो अफवाह फैलाएंगे तो अफवाह ही न होगा। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इनके साथ पहले तो इतने अफवाह फैलाते हैं, इनके साथ एफआईआर हो, बिहार सरकार इनको केस एफआईआर दर्ज करे, और ऐसा उसमें एक्ट लगाया जाए कि इस तरह नहीं, जितना भी जो अफवाह फैलाने वाले मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे हमारे जैसे लोग हों, उस सलाखों के अंदर हों कि इस तरह के अपनी बिहार की, अपनी मिट्टी का, अपनी ताकत का कहीं जाकर सुराग न दें। हमारी क्या कमजोरी है, बाहर लोग फैलाने का काम करते हैं, और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और कार्रवाई क्या करने की बात कही, जो वर्तमान में सरकार गूंगी बहरी की सरकार बैठी है, उनको क्या कहें। अभी प्रमोद प्रेमी वाला मामला अभी सुलझा नहीं है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, अभी तक खुला घूम रहा है। तो हमको नहीं लग रहा है कि जो गठबंधन की सरकार है और केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार के चपलों से ही बैठे हुए हैं। तो हमको नहीं लग रहा केंद्र सरकार इस बात कर लेगी, मोदी जी नहीं लेंगे पाएंगे, ना बीजेपी के कोई भी सरकार वाला नहीं करेगा कि तुम कहें अपने बिहार को तुम मट्टी को बदनाम करने पर लगे हो। ये रोकना चाहेंगे सर। दोस्तों, जिस तरह सिर्फ मनीष कश्यप पर ही एफआईआर नहीं हुई और उसके साथ जितने भी चिलगोजर गैंग के जो पत्रकार हैं, उन सारे पत्रकार पर जो है इस फर्जी और अफवाह खबर फैलाने के आरोप में सभी लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया, और सभी लोग जो है कहीं ना कहीं इसके शिकार हुए हैं। और जिस तरीके से बिहार के लोगों को एक बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि असमय काल में ही लोग जो है अपने जो प्रवासी गए तो अपने घर पर आ रहे हैं, इस डर और भय के कारण कहीं ना कहीं ऐसे चिलगोजर और चड्डी छाप गैंग के जो पत्रकार हैं, इनकी वजह से उम्मीद है कि प्रशासन इस पर कड़ा एक्शन लेगी और इनके सहित जितने भी इस अफवाह खबर को फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई